महस को आप कर अनहद वाक्य अनंत सुनो वड पाटियो सगल मनोरथ मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ के सिमरन दुख जम नसै, प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे। ला इलाहा इल्लल्लाह, the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you। तो दोस्तों, जब भी हमारा स्ट्रेस बढ़ता है लाइफ में तो अक्सर हम लोगों से ये सलाह आते हुए देखते हैं कि भाई मेडिटेशन किया करो, मेडिटेशन से तुमको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा और क्वाइट फील होगा और आपकी जो थॉट्स है वो कम होगी। तो भला ऐसा क्यों बोला जाता है? तो पहले जानते हैं कि मेडिटेशन एग्जैक्टली है क्या। मेडिटेशन अगर सिंपल वर्ड्स में आप देखो तो वो है आपका ध्यान केंद्रित करना एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर। वो पर्टिकुलर प्लेस हो सकती है, पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है, पर्टिकुलर वर्ड हो सकता है, पर्टिकुलर आपकी ब्रीदिंग की टेक्निक हो सकती है जिसके ऊपर आप अपना फोकस रख रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपना फोकस और अपना ध्यान हटाना चाहते हो, डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो जो आपकी रेपिटेटिव थॉट्स आ रही है। और आपका माइंड है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है इस मामले में मल्टीटास्किंग में, कि जब उसका जो फोकस है मेडिटेशन के थ्रू एक तरफ लगाया जाता है तो जो उसका फोकस था थॉट्स के ऊपर और थॉट्स को और ज़्यादा एलैबोरेट करने के ऊपर और आपको नेगेटिव फील कराने के ऊपर वो धीरे धीरे हटने लगता है। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में, फ़ायदे मेडिटेशन के, और स्पेसिफिकली मंत्र चांटिंग मेडिटेशन क्या होता है और कैसे आपको वो बेनिफिट कर सकता है। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हमने एक वीडियो किया था मेडिटेशन के ऊपर, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर इसी चैनल पर जाकर देख लीजिए। आपका जो ध्यान है वो भटका हुआ है बहुत सारी थॉट्स के अंदर, या तो वो है पास्ट के रिग्रेट के अंदर, रिमोर्स के ऊपर, या आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो पास्ट को बहुत ज़्यादा, या फ्यूचर की वरी के अंदर हो, एंजाइटी के अंदर हो, और प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा कम शामिल हो। बहुत बार देखा जाता है कि करंट सिनेरियो में बहुत सारे मेडिटेशन क्लासेस हो रही है जहाँ पर बोला जाता है कि माइंडफुल मेडिटेशन किया करो। अब माइंडफुल मेडिटेशन क्या है कि जो भी आप कर रहे हो उसको आप अवेयर रह कर करो, वहाँ पर आपकी प्रेजेंस हो, जहाँ पर आप ना हो, जो करंट मोमेंट है प्रेजेंस के अंदर, प्रेजेंट के अंदर आप शामिल हो, आप मौजूद हो, और आप पास्ट या फ्यूचर के अंदर नहीं भटक रहे। बहुत सारी रिलीजन्स के अंदर, कल्चर्स के अंदर, स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर जब इतनी सारी रिलीजन्स का अमेलगमेशन दिखता है, तो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो एक चर्च हो, चाहे वो एक मंदिर हो, चाहे वो एक मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या बहुत सारे अलग अलग बुद्धिस्ट लोग हो जो चैंटिंग कर रहे हैं अपने मंत्रों के, तो आप देखोगे ये सारे रिलीजियस प्लेसेस के अंदर अलग अलग वे से चैंट चल रहे हैं, सिंगिंग हो रही है, हाइम्स को, प्रेयर्स को बोला जा रहा है, वोकल टोन का यूज़ किया जा रहा है, हाई पिच का यूज़ किया जा रहा है, म्यूज़िक का यूज़ किया जा रहा है, या रेपिटेटिव रिपीटेशन ऑफ कोई एक फ्रेज या वर्ड या एक मंत्र उसका यूज़ किया जा रहा है। और यही है मंत्र चांटिंग मेडिटेशन। बहुत लोग जिन्होंने योगा क्लास ज्वाइन की होगी उन्होंने देखा होगा कि योगा क्लास की प्रैक्टिस के अंदर स्पेसिफिकली शुरुआत होती है मंत्र चांटिंग से। बहुत सारे लोग ओम का उच्चारण करते हैं, लॉन्ग ओम का उच्चारण करते हैं, अपने माइंड को, जो स्कैटर्ड माइंड है, उसे एक पर्टिकुलर प्लेस पे केंद्रित करने के लिए। और सिमिलरली ही बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मंत्रास यूज़ किए जाते हैं। जब आप वर्ड मंत्रा सुनते हो तो आपको लगता है कि इसका रिलीजन से लेना देना है, पर मंत्रा का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज। वो कुछ भी हो सकता है, वो संस्कृत में हो सकता है, वो इंग्लिश में हो सकता है, वो हिंदी में हो सकता है, वो मराठी में हो सकता है, वो चाइनीज लैंग्वेज में हो सकता है, वो कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस के साथ संबंधित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। पर जो मंत्र है या रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड है वो एक एफर्मेशन भी हो सकता है, जो आप जब रिपीट करते हो आपके ब्रेन को ये नहीं पता है कि आप कौन सा मंत्र चैंट कर रहे हो, लेकिन जो प्रोसेस है बार बार रिपीट करने का, अपने माइंड को बार बार जो स्कैटर्ड
वो है वहाँ से लेके केंद्रित करने का उसके ऊपर ध्यान, ये प्रोसेस जो है आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए अगर आप एथीस्ट भी हो, आप बिलीव भी नहीं करते कि कोई क्रिएटर है, कोई गॉड है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मंत्र चैंटिंग मेडिटेशन तो भी आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि आप मंत्र को एज अ साइंटिफिक रेपुटेशन ले रहे हो, ना कि कोई रिलीजियस रिचुअल। अब एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया के अंदर, जहां पर 8 वीक्स के लिए लोगों को मेडिटेशन के प्रोग्राम के लिए एनरोल कराया गया, जिन्हें डिमेंशिया की प्रॉब्लम थी, यानी कि उनकी मेमोरी है जो लॉस हो रही थी। और ये 8 वीक्स के प्रोग्राम जब उनके स्कैन्स किए गए, पता लगाया गया, तो देखा गया कि उनकी मेमोरी के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार आया है, और जो उनके ब्रेन के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। उन्होंने न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। वॉरविक रिसर्च सेंटर यूके ने भी एक स्टडी कंडक्ट की थी, जहां पर उन्होंने ADHD के जो बच्चे हैं उनके ऊपर मंत्र चैंटिंग मेडिटेशन का इफेक्ट देखा, और देखा गया है कि अटेंशन के ऊपर उनका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया है, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे गए हैं जो लोग मेडिटेशन कर रहे थे। और ये चेंज उनके पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया है, जिनके बच्चे इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस के थ्रू गए। आयरलैंड के रॉयल कॉलेज के डॉक्टर्स ने भी एक रिसर्च कंडक्ट की थी, जहां पे 12 मिनट्स के लिए रोज और 12 वीक्स के लिए कंटिन्यूसली लोगों को एक्सपोज किया गया था इस तरह के मेडिटेशन की तरफ, या कीर्तन की तरफ, या भजन की तरफ, या किसी भी तरह की चैंटिंग की तरफ। और वहाँ पर देखा गया है कि उनका जो मूड है वो स्टेबलाइज हुआ है, उनकी स्लीप है वो जो बेटर हुई है, और ओवरऑल उनके अंदर जो एंजाइटी के सिम्टम्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। इंडिया में भी एक रिसर्च हुआ है, जहाँ पे वेदों के जो चैंटिंग है उसको करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर देखा गया है कि उनका जो एंगर है या उनका एग्रेशन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई है, उन्हें बहुत ज़्यादा पीसफुल फील होने लगा है, कंपोज फील होने लगा है, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली एक्ट करना शुरू कर दिए हैं जब से उन्होंने ये मंत्र चैंटिंग मेडिटेशन की है। चाहे वो चर्च का मास क्यों ना हो, चाहे वो गुरुद्वारे का कीर्तन हो, चाहे वो मंदिर के अंदर जो जाप है मंत्रों का वो हो, या वो आज़ान ही क्यों ना हो, ये सारे आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो वॉइस है, वोकल्स है, टोन है, पिच है, और मंत्र है, या एक वर्ड या एक फ्रेज का रेपिटेशन है, वो साइकोलॉजिकली आपको बेनिफिट देता है, आपको हेल्प करता है आपको काम करने के लिए। तो आज ही से मंत्र चैंटिंग मेडिटेशन को आपकी डेली प्रैक्टिस का एक रूटीन बना लीजिए। सिर्फ 10 मिनट्स दिन का इस मेडिटेशन को दीजिए। आप कोई एफर्मेशन चूज कर सकते हो, आप कोई पॉजिटिव कोट चूज कर सकते हो, और अगर आप एथीस्ट नहीं हो तो आप जो मंत्र है जो आपके रिलीजन में कहे गए हैं आप उनको चैंट कर सकते हो, चाहे वो ओम हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो मूल मंत्र हो। आप किसी भी मंत्र को चैंट कर सकते हैं, पीसफुल स्टेट का अनुभव कर सकते हो, अपनी लाइफ को और ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर सकते हो, कॉन्शियस होके जीने की तरफ आप एक कदम बढ़ा सकते हो। और ये जो तरह का मंत्र चैंटिंग मेडिटेशन है बाकी सारे मेडिटेशन से मेरे नज़र में सबसे बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है, क्योंकि आपके माइंड को यहाँ पे वॉन्डर करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। जब आप फोकस करते हो अपने ब्रेथ के ऊपर तब भी बहुत सारे चांसेस होते हैं कि साथ में आपको थॉट्स आते हैं, पर जब आप बोल रहे हो, उच्चारण कर रहे हो किसी मंत्र का और सुन रहे हो उसे कानों से, तो उस टाइम पे सिर्फ आप और वो मंत्र वही दोनों मौजूद होते हैं और थॉट्स बिल्कुल आ नहीं सकते। आप ट्राई करके देखिए, तब आप बिलीव करेंगे। तो आपके लिए छोटा सा मैं एक मंत्र चैंटिंग मेडिटेशन करूंगा जो मैं प्रैक्टिस करता हूं, जिसे मूल मंत्र कहते हैं। और अगर आपको भी पसंद आए आप ज़रूर इसे रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है ऑनलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच
जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो इस तरह से जो भी मंत्र आपको पसंद है आप उसको रोज़ प्रैक्टिस करिए, 10 से 12 मिनट तक रिपीट करिए, स्लोली रिपीट करिए, हर एक वर्ड के ऊपर फोकस रखिए, वर्ड को थोड़ा सा स्ट्रेच करिए और हो सके तो टोन्स का और पिच का इस्तेमाल करिए। आपको ज़रूर इसका हेल्प होगा। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।